की आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। इसी के तहत भारत पर टैरिफ 50% से घटकर अब 18% हो गया है। इस डील का भारत के जेम ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और यहाँ पर किस तरह के नंबर्स आगे देखने को मिल पाएंगे, कैसा ट्रेड है, इस पर चर्चा करने के लिए जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एमेरिटस आर.के. विज एंड मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नाने हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राइसेस पे ही एक चर्चा कर लेते हैं। एंड किशोर, कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे एक्चुअली, क्योंकि अगर ओवरनाइट मार्केट्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पर 4% की गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी है। ये 6 महीने में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट बनती हुई नजर आई है और कल की मुनाफा वसूली के बाद आज भी आप देख सकते हैं कुछ गिरावट यहाँ पर जारी है। बाजार यहाँ पर 3 चीजें देख रहा है। एक तो ये कि यूएस एंड ईरान आगे जाकर चर्चा करेंगे, तो जो कुछ वहाँ पर जियोपॉलिटिकल चिंताएं बनती हुई नजर आई थी वो थोड़ी सी ईज ऑफ हुई हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है। दूसरा है डॉलर इंडेक्स, जहां पर एक हफ्ते के हाईज पर कारोबार है, उसका भी असर है। प्राइसेस इन चेक उस वजह से भी हैं। और तीसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएस और भारत में करार है, उसको लेकर भी यहाँ पर इम्पैक्ट है प्राइसेस पर, क्योंकि जो 25% का पेनल्टी टैरिफ यहाँ पर लगा था इंडियन मार्केट्स पे, वो भी हटा लिया गया है, क्योंकि इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि वो रशियन ऑयल अब यहाँ नहीं लेंगे। किशोर, जिस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर क्रूड में आता हुआ देख रहे हैं, आप फंडामेंटल्स कैसे रीड कर रहे हैं और यहाँ से प्राइसेस आपको कैसे जाते हुए लगते हैं? I think, see, overall, global markets तो oversupplied है, that's the fundamental backdrop. And second is, अगर if see जैसा as you explained that अगर US इंडिया का अगर ट्रेड डील हो रहा है तो बैकग्राउंड में वो है कि कहीं ना कहीं हम रशियन ऑयल परचेजेस कम कर देंगे, so that much additional oil will be floating around in the market. And also at the same time there could be deeper discounts actually, so that also causes some of the issue. See, overall commodities में आज खास करके जो है डॉलर का जो स्ट्रेंथ है और रिस्क ऑन सिनेरियो की वजह से भी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में आपको थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, एंड द सेंटिमेंट्स आल्सो आर ड्राइविंग। बट फंडामेंटली मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट आप मान सकते हैं। इट शुड बी अराउंड 65 66 ऑन द अपसाइड, एंड ऑन द डाउन साइड शुड बी अराउंड 55। आई थिंक ये जो $10 का जो रेंज है नाइमेक्स का, आई थिंक इसी रेंज में बहुत समय तक ट्रेड कर सकता है, एटलीस्ट अगले ये क्वार्टर तक कंप्लीटली इस ट्रेड के अंदर ही होना चाहिए, इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स मार्केट्स को अब ये भी लगता है कि जो इंडिया क्रूड इंपोर्ट करेगा वो अब डिस्काउंटेड नहीं होगा, बल्कि मार्केट प्राइस पे होगा। यूएस और वेनेजुएला से यहाँ पर कच्चा तेल लेने की बात भी की जा रही है। इसका मतलब है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं जो एज ऑफ नाउ इन प्रोसेस है। ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ हेडलाइंस पता हैं, अंदर की डिटेल्स क्या हैं, कितना इंपोर्ट, क्या लेवल पे, क्या टैक्सेस, वो सभी आना यहाँ पर बाकी है। बट किशोर, जिस तरह से हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत जोरदार प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, आज के दिन थोड़े से पॉजिटिव क्यूज नजर आते हुए आए हैं। 5% चांदी में तेजी है, 2-2.5% सोना भी बढ़ा हुआ नजर आया। आई थिंक रादर देन इसको प्रॉफिट टेकिंग बोले, इससे ज्यादा एक्चुअली पैनिक सेलिंग है। इट्स मोर रेगुलेटरी इंटरवेंशन आल्सो। सो द रेगुलेटर्स ग्लोबली, नॉट ओनली, मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली रेगुलेटर्स जो फ्रॉथ बिल्ड हुआ था, स्पेशली सिल्वर मार्केट में जो फ्रॉथ बिल्ड हुआ था ऊपर में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश किया है। वेदर इट इज चाइनीज मार्केट हो जहाँ पे मार्जिन्स बढ़ाया गया है, जहाँ पे पोजीशन लिमिट्स टाइटन किया गया है, यूएस में भी मार्जिन्स बढ़ाया गया है, इंडिया में भी मार्जिन्स बढ़ गया था। सो वन इज दैट इनिशियल जो फर्स्ट लेग ऑफ मार्जिन इंक्रीजेस है वो मोर और लेस रिस्क कंट्रोल मेजर था। सेकंड मार्जिन इंक्रीजेस जो आया था, खास करके जो फ्राइडे आया था, वो मोर और लेस एक्चुअली मार्केट ड्रिवन है, जो वॉलेटिलिटी ड्रिवन मार्जिन इंक्रीजेस था। सो इट्स मोर और लेस इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ द फैक्टर्स जो मैंने बोला 3,20,000 का जो ऊपर जो है, सो एनीथिंग अबव $95 जो है वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। इट वाज बियॉन्ड लॉजिक, इट वाज बियॉन्ड फंडामेंटल्स, एवरीथिंग। सो व्हाटएवर दैट फ्रॉथ हैज बीन बिल्ट अप, नाउ इट्स बीन टेकन ऑफ। एंड मार्केट अदर साइड आल्सो एक्सेसिव बिहेव करता है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द मार्केट, सो दैट अदर साइड इज आल्सो नाउ एक्सेस। द सेल ऑफ इज आल्सो मच मोर डीपर देन व्हाट इट शुड हैव बीन, बट बिकॉज अगेन वो रेगुलेटरी एंड रिस्क रिलेटेड सेल ऑफ है। सो आई थिंक ये वी हैव टू वेट एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन वेट करके ये कहाँ पे सेटल होता है। जो आज का जो मार्केट जो बाउंस है, बेसिकली डेड कैट बाउंस बोल सकते हैं।
it's not लॉजिक और इट्स नॉट फंडामेंटली ड्रिवन। आई थिंक मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन वेट करेगा तो मार्केट एक फ्लोर फाइंड करेगा, कहीं पे एक सेटल हो जाएगा, देन वी शुड बी एबल टू टेक अ फ्रेश डायरेक्शन। स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप बात करें तो गोल्ड का इंटैक्ट है। सिल्वर हैज एक्चुअली डिस्काउंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल अगर इफ यू गो बियॉन्ड 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, सिल्वर में डेफिनेटली अगेन अपसाइड रहेगा। बट अगेन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक बार रुक जाना चाहिए, उसके बाद आपको बेटर क्लैरिटी इमर्ज होते हुए देख सकते हैं। फेयर पॉइंट। एक बड़ी खबर जो ऑफकोर्स जिसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं वो है यूएस इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनकी नज़र इसके ऊपर काफ़ी समय से रही है। अब वो ट्रेड्स यहाँ पर फिर से ओपन होते हुए नजर आएंगे। जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे हमारे साथ हैं। सब्या, कांग्रेचुलेशंस टू बिगिन विद, बिकॉज सीपा है, फिर ईयूएफटीए है, और उसके बाद यूएस इंडिया एग्रीमेंट भी आ चुका है। डिटेल्स का इंतजार अभी ऑफकोर्स मार्केट्स को यहाँ पर है, लेकिन ऑन द सरफेस इसके क्या मायने हैं? मनीषा, धन्यवाद आपको। सुबह सुबह इतना अच्छा माहौल में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो कल रात को जो दो लीडर का जो स्टेटमेंट आया है थ्रू 2 ट्वीट्स, एक है पोटस डोनाल्ड ट्रंप और हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, तो उन दोनों को पहले हम थैंक्स बोल के चालू करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आप जानते हैं कि यूएस सबसे बड़ी मार्केट है। वो मार्केट में कोई भी पॉजिटिव दिशा से कोई मूवमेंट है, वो बड़ी मात्रा से सुबह से हम देख रहे हैं एक्सपोर्टर का लगातार कॉल आ रहा है। और हम थोड़ा ये आंकड़ों के ऊपर भी देख रहा था, अप्रैल से दिसंबर तक खाली डायमंड में 60% गिरावट आए हैं एक्सपोर्ट्स में, लैब-ग्रोन डायमंड में 50% गिरावट आए हैं, और आप कलर जेमस्टोन गिरावट है, आपका स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी में 28% का गिरावट है। तो हर जगह पर इतना भारी गिरावट था, तो उसके जो ट्रेंड जो है ये पूरा रिवर्स हो सकती है। नॉट ओनली ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, ये जो लगातार एक के बाद एक ट्रेड डील हो रही है उनका सबका एक साथ जब हमारा वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, जैसे यूएस ट्रेड डील खाली 2 लीडर ने अनाउंस किया है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक ये डील साइन हो जाए, और डील का अनाउंसमेंट हुआ है, साइन होने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए तो उसका एक बड़ी लाभ हो सकता है। 2 तरीके से हमारे सेक्टर का लाभ हो सकता है और लाभ लेंगे। एक है कि आपके साथ जो पहले भी बात हुआ है कि डायमंड रॉ मटेरियल है, तो एनेक्सर 3 में उसको ऑलरेडी 0 ड्यूटी का दर्जा दिया गया है, और दैट मीन्स रेसिप्रोकल टैरिफ का बाहर कर दिया गया है। लेकिन उसमें एक ही लाइन था, फेवरेबल जो कंट्री है उसके साथ वो लोग दिया जाएगा। तो ये डील साइन हो जाने से ये हमारा आशाएं है कि हमारा कंट्री भी फेवरेबल हो जाएंगे, तो हमारा कंट्री का जो हीरे है वो 0 ड्यूटी में जाएंगे, तो सारा दुनिया का जो हमारा ट्रेडिंग डेस्टिनेशन भी हमारा कंट्री, वो भी एक बड़ी मात्रा से हो सकता है। ये नंबर 1 है दिशा। दूसरा दिशा क्या है, 18% ज्वेलरी में भी जो है, ये हमारा हिसाब से हमारा जो एक्सपोर्टर है, यूएस का जो बायर है, रिटेल बायर्स है, और उनका जो ग्राहक है, ये तीनों इक्वली 6% में हम लोग आशा रखते हैं कि डिवाइड कर लेंगे, तो इसका भी बड़ी मात्रा से मार्केट में एक तेजी आ जाएंगे। तो ये एकदम पूरा लाइफलाइन हो गया हमारा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारा सूरत में हम लोग जो देख रहा था कि जो प्रॉफिट और मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आया है, उसके लिए जो ग्रोथ ऑफ द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था। ये सब जो ये ट्रेड डील साइन हो रहा है, और पर्टिकुलरली यूएस ट्रेड डील, उसके लिए बाजार में बड़ी मात्रा से हमारा इससे उत्साह भी आएंगे और पॉजिटिविटी भी आएंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा एक हुआ है, और हम वो पीयूष गोयल जी का और कॉमर्स डिपार्टमेंट के बात भी करेंगे। आप कवर करते हैं, उन सब लोग के साथ इंटरव्यू लेते हैं, वो उसका जितना एफर्ट्स है, आप लोग इसका भी ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पूरा डिपार्टमेंट यूएस के साथ नेगोशिएट होता था, सारा रात भर नेगोशिएट होता था, क्योंकि हमारा जब दिन है उनका रात है, तो उनका दिन में होता था, तो ये लोग सारा रात तक ऑनलाइन में नेगोशिएट करते थे और सुबह जाके सोते हैं। तो ये जो बड़ी एक जो उनका जो परिश्रम है, उनका भी जो रिजल्ट है एकदम बड़ी, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज फॉर टुडे। टोटली। कल के बजट के बाद आज ये एग्रीमेंट आना, ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 दिन काफी ज्यादा भारी रहे हैं लगातार यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए। सब्या, जस्ट आपके एक पॉइंट पे वापस जाना चाहूंगी जहां पर आप हमको वो 18% का ब्रेकडाउन समझा रहे थे 6 3 18 करके, तो वो कौन से 2-3 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है 6% यहाँ पर डिवाइड हो जाना चाहिए?
देखिए, वो जो एमएफएन बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो 6% है, ऑलरेडी 5.5% है, उसके ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ 18%। ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया ना सबके लिए। राइट। तो वो कॉस्ट पूरा कंज्यूमर के पास पास ऑन करेंगे तो डिमांड के ऊपर बहुत बड़ा असर आएंगे। तो उसी के लिए क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर शायद 6% लेंगे, और उनका जो इंपोर्टर है वो 6% लेंगे, जो इंपोर्टर मतलब रिटेल, और रिटेलर जो ग्राहक का बेचते हैं वो 6%, ये डिवाइड कर जाएंगे। तो ये एक सटीक दिशा में जा सकते हैं, डिमांड भी नहीं कम होगा और आपका प्राइस में भी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होंगे। यही ठीक है। आशाएं हैं कि तीनों आदमी हिट लेके ये यहाँ पर जगह पर एब्जॉर्ब जाएंगे। कर लें, तीनों अलग अलग लोग एब्जॉर्ब कर लें। पॉइंट टेकन। सब एब्सोल्यूट। या सब एक और चीज यहाँ पर, और जैसे आपने पहले भी कहा कि सभी कंट्रीज के साथ, काफी सारी कंट्रीज के साथ अब बीटीएज हैं, एफटीएज हैं, छोटी बड़ी कंट्रीज को यहाँ पर इंडिया ने रीच आउट किया है जब तक यूएस एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब ये सारे आपके सामने एफटीएज हैं इन पाइपलाइन, यूएस एग्रीमेंट भी हो गया है। आपको लगता है जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर पीयूष गोयल जी लगातार आपको बोलते रहे हैं कि ये अचीव करने हैं, वो अब काफी इनसाइट नजर आते हैं? एकदम इनसाइड नजर आते हैं। हम आपको वो बड़ी रिटेलर का नाम नहीं बोलते हैं, लास्ट मंथ ही हमारा बात हो रही थी, वो लोग 10 स्टोर खोला है यूएस में। तो वो बहुत चिंतित थे कि भाई ये कब तक साइन होगा। तो खाली वो नहीं, और भी हमारा रिटेलर लोग जो यूएस में लगातार स्टोर खोलते जा रहे हैं, ये दोनों दिशा का एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग खाली लाभ उठाएंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो होगा यूएस में वो सब मिलके एक बड़ी एक डायरेक्शन है। तो इसी के लिए हमारे एक्सपोर्ट जो हम जो आप बोल रहे हैं, सभी जो छलांग जो लगाएंगे एक्सपोर्ट का, वो सब जो टारगेट है वो अचीव करने, ये बहुत एकदम स्ट्रांग आशाएं हैं हमारे ऊपर। पॉइंट टेकन। सब बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई। इंडिया ने ऑफ कोर्स अप्रैल टू दिसंबर जैसे सभी हमें बता रहे हैं कि नंबर्स गिरते हुए देखे हैं, लेकिन अब क्योंकि डील फॉलो थ्रू हो चुकी है और डिटेल्स की एक्सपेक्टेशन है, नोटिफिकेशन का इंतजार है, एक बार वो भी आ जाता है तो काफ़ी पॉजिटिव रन हम यहाँ से इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। एक और एरिया जहाँ पर पॉजिटिव खबर ये बन के आई है वो टेक्सटाइल के लिए है। हमारे साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आर.के. विज हैं। मिस्टर विज, नमस्कार, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे रीड कर रहे हैं आप इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट और किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? पहले तो हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को और ट्रंप जी को राम राम कहते हैं कि मैंने आज से 3-4 महीने पहले भी बोला था कि ये डील कभी ना कभी ठीक होगी, क्योंकि उसको टाइम लग गया जनवरी में। वी वर एक्सपेक्टिंग, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ। देखो, मैं थोड़ा सा डाटा बताता हूं कि क्यों हमारे लिए टेक्सटाइल के लिए यूएस मार्केट इज वेरी गुड मार्केट, बिकॉज हम यहाँ आउट ऑफ टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में से 30% आउट ऑफ $37 बिलियन जो टोटल टेक्सटाइल है, 30% हम अराउंड $11 बिलियन यहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेडिशनली बहुत दिनों से करते थे। और टेक्सटाइल की यूएसए की मार्केट भी एक बहुत बड़ी है, $288 बिलियन की मार्केट है, जिसमें गारमेंट 84 बिलियन है, क्लोथिंग वगैरह 65 बिलियन है, टेक्निकल टेक्सटाइल 58 बिलियन है, और हाउस होल्ड और 23 बिलियन है, और बाकी $57 बिलियन की मार्केट है। तो ये मार्केट हम छोड़ नहीं सकते। तो अब जो हमारा टारगेट बनाया गया था गिरिराज जी ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने, कि 2030 तक हमने इसको $37 बिलियन को $100 बिलियन ले जाना है। अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ईयू से भी हमारा एफटीए हो गया, एक तरह से हो गया, चालू हो जाएगा 5-6 महीने में। यूके से भी हो गया, और यूएसए से सबसे ज्यादा फायदा हमारे एमएसएमईज को होगा, जो हमारी कारपेट की फैक्ट्रियां हैं, हैंड मूवन कारपेट्स हैं। और तिरपुर मार्केट को बहुत बड़ा फायदा होगा, पानीपत मार्केट को, फरीदाबाद मार्केट को, और लुधियाना और सूरत मार्केट को बहुत फायदा होगा हमें। अब ये जो पिछले 3-4 महीने से वी वर वरीड, हमारे जो एबिटा लेवल डाउन हो गए थे, 15-20% हमारा जो प्रॉफिट था खत्म हो गया था, वो फिर से चालू हो गया। आज रात से ही मेरे 2-3 बिजनेस भाइयों का मुझे फोन आना शुरू हो गया कि रात से ही उन्होंने ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं अमेरिका वालों ने, और जो पुराने रेट्स पे ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। अब हमारा जो अभी गवर्नमेंट ने कई अच्छे डिसीजन लिए थे, जीएसटी का डिसीजन लिया, 5% किया, क्यूसीओ हटाया, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ,
और एफटीए हुआ है, उसका फायदा हमें बहुत मिलेगा। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडियन है जो जॉब ओरिएंटेड है, जो हमारे 10-15-20% जो वर्कर थोड़े से वो हो गए थे, आइडल हो गए थे, वो अब एकदम आज हमारी खुशी की लहर है। फरवरी का महीना है, मंगलवार का दिन है, तो आज हमें अच्छी खबर मिली है। मिस्टर विज, आप किस तरह के नंबर्स यहाँ पर आगे जाकर बनता हुआ देखेंगे अब आप? बिकॉज जैसे मैं जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट से भी वही बात कर रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई इंडिया के लिए बाकी कंट्रीज के साथ काम करने के लिए, और यूएस भी अब खुल गया है। तो क्या कुछ नंबर्स आने वाले अब इस सीजन में देखने को मिल पाएंगे? देखो, मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे हमारा जो टोटल हमने जो डाटा देखा है, आई वाज देयर इन यूएसए लास्ट मंथ, तो मैंने जो टोटल आइडिया उनका डाटा देखा, $288 बिलियन, उनका 230 2030 तक ये अराउंड $345 बिलियन होने जा रहा है। तो जो हमारा 11% है, $11 बिलियन अभी जो है, उसी प्रोपोर्शन में हमारा बढ़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि नाउ जापान का सिर्फ 15% है, बाकी सब कंट्रियों का हमारे से हायर है टैरिफ, हमारा 18% हो गया। चाइना से मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट उसको जाता था, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से जाता था, तो हमारा वी आर थिंकिंग के भाई हम हमारा ये जो 12 बिलियन है, वो हम विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ में हम इसको $15 बिलियन पर इमीडिएटली ले जाएंगे। तो ना सिर्फ इंडिया कॉम्पिटिटिव है अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट भी बढ़ रही है तो उसका फायदा भी यहाँ पर इंडिया को आता हुआ नजर आएगा। मिस्टर विज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से बधाई जिस तरह के नंबर्स ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बयां कर रहे हैं। किशोर के पास चलते हैं। किशोर, माफ कीजिए, गोल्ड सिल्वर और कच्चे तेल पे तो हमने बात की, लेकिन मेटल्स में यहाँ पर काफी उठापटक है, एंड इवन एज ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है सेक्शन 232, अभी भी यहाँ पर एक कंसर्न है। किस तरह से आप मैक्रोज एंड प्राइस मूव्स को देखेंगे? आई थिंक मेटल्स में थोड़ा सेलेक्टिव रिकवरी प्रोसेस है मेरे हिसाब से। आई थिंक 3-4 वीक्स का लो हिट करने के बाद कॉपर थोड़ा सा रिबाउंड देख रहे हैं, अराउंड $12,900-12,800 पर टन के आसपास आपका रिकवरी है। मेरे हिसाब से ऐसे कॉपर इज स्ट्रक्चरली अगेन कॉपर में काफ़ी अच्छा तेजी है। 1350-1380 तक हमारा टारगेट है अपसाइड में, सो इवन एट करंट लेवल्स इट्स अ गुड बाय। एंड उसके अलावा आपको एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल विच कैन आउट परफॉर्म, सो एल्यूमिनियम, कॉपर आर द बेस्ट परफॉर्मर्स, स्पेशली अगर 1 महीना 2 महीने का अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। एंड थर्ड बेस्ट वुड बी अराउंड जिंक, आप अराउंड 315-314 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉब्ली अराउंड 360 तक भी अपसाइड है जिंक में। एक फाइनल सवाल किशोर, और ये रुपए पे है, और जिस तरह से हमने 121 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर आज रुपए में आते हुए देखी है, बाजार ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह की बढ़त गिफ्ट निफ्टी में थी, उस तरह का तेजी रुपए में एक्सपेक्टेड ही था। रुपये में अब यहाँ से किस तरह की वॉल्टिलिटी और किस तरह के रेंजेस देखेंगे? आई थिंक आज का जो शार्प रिकवरी है, अगेन इट्स ऑन द ओवरऑल पॉजिटिविटी ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, सो बट अगेन आई थिंक मेरे हिसाब से जो आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेंड है वो एक बार के लिए बॉटम आउट होगा, and eventually I'm looking at the end of 2026 we will be closing close to around 87.5-88 के आसपास, so थोड़ा सा appreciation cycle वापस आ जाएगा, and that should be better for overall, slightly negative for commodities, but that doesn't matter because रुपए का component इंडियन commodity market में बहुत ही हल्का सा होता है, but I think medium term bottom एक बार के लिए रुपये डॉलर में बन गया है। राइट, तो एक मीडियम टर्म बॉटम यहाँ पर बन गया। आज अच्छी खासी शार्प रिकवरी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ₹1 की बढ़त के साथ रुपए में कारोबार होता हुआ, लेकिन 88 तक के लेवल्स भी बहुत दूर नहीं है, जैसे किशोर हमें बता रहे हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, कमोडिटीज एंड करेंसी पर अपना सेंस भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। उठापटक जारी है, कल बजट का दिन था, आज यूएस इंडिया ट्रेड डील का इम्पैक्ट हम यहाँ पर बॉन्ड्स में बनता हुआ देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसका असर हमने यहाँ पर टैरिफ्स पे भी पड़ता हुआ देखा है। 50% से घटकर अभी 18% हो गया है। एक इमीडिएट रिएक्शन इसका सभी एसेट क्लासेस में बनता हुआ नजर आया। इक्विटीज में जोरदार तेजी देखने को मिली। इंडियन रुपी में 121 पैसों की मजबूती के साथ यहाँ पर रुपया खुला।
और $1 के सामने 90.30 पर हमने यहाँ पर रुपए को आता हुआ देखा। अब अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो ट्रेड डील से मैक्रो सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद है, जिसका फायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखा और साथ ही साथ US डॉलर इनफ्लोज भी यहाँ पर बढ़ने की अब संभावना है। भारतीय बॉन्ड ग्लोबल इंडेक्सेस में यहाँ पर अब शामिल भी किए जा सकते हैं, जिस तरह का ईज यहाँ पर है। अगर FDIs आते हैं, FIIs यहाँ पर मार्केट्स में आते हैं तो बाजार और खुलने की एक्सपेक्टेशन भी है। काफ़ी हद तक बजट में भी इसकी बात की गई है कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट को अब यहाँ पर खोला जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आगे जाकर यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा भी बॉन्ड्स यहाँ पर उठा सकते हैं। आज ऑफकोर्स हमने 5 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर काम होता हुआ देखा है और मार्केट्स को लगता है कि कुछ बहुत फायदा आने वाले दिनों में लगातार रुपया और बॉन्ड मार्केट्स यहाँ पर एकत्र कर पाएंगे।